अस्सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। मैं उम्मीद करता हूँ तमाम मेरे बहन भाई जहाँ भी होंगे खैर व आफी ऐसे होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद सुफियान और अब से रिक्वेस्ट है चैनल के ऊपर आप न्यू हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले मजीद कुरान व हदीस की रोशनी में मसाइल सुनने के लिए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ये बहुत ही प्यारा होने वाला है। इसके ऊपर पहले भी मैंने वीडियोस बना चुका हूँ। ये नेक्स्ट टॉपिक है पार्ट 2 तकदीर के बारे में। और जो अल्लाह के ऊपर ईमान नहीं लाता और जो अल्लाह के पैगंबर के ऊपर ईमान नहीं लाता इसके बारे में क्या हुक्म है। शुरू करते हैं अल्लाह पाक के नाम से। इब्न अलैही के बजाय मोहम्मद बिन बशर ने कहा, हमें अबू हयान ने साबिका सनद से वही हदीस बयान की, अलबत्ता उनकी रवायत में जाविल्दत अलम बौले जब लौंडी अपना मालिक जनेगी। रब की जगह बाल यानी मालिक के अल्फाज हैं। मुझसे ममलुके लौंडिया मुराद हैं। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि रसूल अल्लाह ने फरमाया, मुझसे दीन के बारे में पूछ लो। सहाबा किराम रजी अल्लाह अन्हुम अब से इतने मरू हुए कि सवाल ना कर सके। तब एक आदमी आया और आपके दोनों घुटनों के करीब बैठ गया। फिर कहने लगा, ए अल्लाह के रसूल, इस्लाम क्या है? आपने फरमाया, तुम अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक ना ठहराओ, नमाज का एहतमाम करो, ज़का अदा करो और रमजान के रोजे रखो। इसने कहा, आपने सच फरमाया। फिर पूछा, ए अल्लाह के रसूल, ईमान क्या है? आपने फरमाया, ये कि तुम अल्लाह, इसके फरिश्तों, इसकी किताब, क़यामत के रोज, इससे मुलाकात और उसके रसूलों पर ईमान लाओ, मरने के बाद उठने पर ईमान लाओ और हर अमर की तकदीर पर ईमान लाओ। इसने कहा, आपने दुरुस्त फरमाया। फिर कहने लगा, ए अल्लाह के रसूल, एहसान क्या है? आपने फरमाया, तुम अल्लाह ताला से इस तरह डरो गोया तुम इसे देख रहे हो, फिर अगर तुम इसे देख नहीं रहे तो वो यकीनन तुम्हें देख रहा है। इसने कहा, आपने सही फरमाया। फिर पूछा, ए अल्लाह के रसूल, क़यामत कब कायम होगी? आपने जवाब दिया, जिससे क़यामत के बारे में पूछा जा रहा है वो पूछने वाले से ज्यादा नहीं जानता। मैं तुम्हें इसकी अलामात बताए देता हूँ। जब देखो कि औरत अपने आका को जन्म देती है तो ये इसकी निशानियों में से है, और जब देखो कि नंगे पांव और नंगे बदन वाले, गूंगे और बहरे जमीन के बादशाह हैं तो ये इसकी अलामात में से है, और जब देखो कि भीड़ बकरियों के चरवाहे ऊंची से ऊंची इमारत बनाने में बाहम मुकाबला कर रहे हैं तो ये भी इसकी निशानियों में से है। ये क़यामत का वकू गैब की उन 5 चीजों में से है जिनको अल्लाह ताला के सिवा कोई नहीं जानता। फिर अपने ये आयत पढ़ी, बेशक अल्लाह ही के पास क़यामत का इल्म है, वही बारिश बरसाता है, वही जानता है कि अरहाम माओं के पेटों में क्या है। कोई ज़ीरू नहीं जानता कि वो कल क्या करेगा, न किसी मुतनफ़्फ़िस को ये मालूम है कि वो जमीन के किस हिस्से में फौत होगा। बिलाशुबा अल्लाह ताला इल्म वाला खबरदार है। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु ने कहा, फिर वो आदमी वापस चला गया तो रसूल अल्लाह ने फरमाया, इस आदमी को मेरे पास वापस लाओ। सहाबा किराम रजी अल्लाह अन्हुम इसे वापस लाने के लिए भाग दौड़ करने लगे तो उन्हें कुछ नजर न आया। रसूल अल्लाह ने फरमाया, ये जिब्रील अलैहि अस्सलाम थे जो लोगों को उनका दीन सिखाने आए थे। इब्न अलैही के बजाय मोहम्मद बिन बशर ने कहा, हमें अबू हयान ने साबिका सनद से वही हदीस बयान की, अलबत्ता उनकी रवायत में जाविल्दत अलम बौले जब लौंडी अपना मालिक जनेगी। रब की जगह बाल यानी मालिक के अल्फाज हैं। मुझसे ममलुके लौंडिया मुराद है। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि रसूल अल्लाह ने फरमाया, मुझसे दीन के बारे में पूछ लो। सहाबा किराम रजी अल्लाह अन्हुम अब से इतने मरूब हुए कि सवाल ना कर सके। तब एक आदमी आया और आपके दोनों घुटनों के करीब बैठ गया। फिर कहने लगा, ए अल्लाह के रसूल, इस्लाम क्या है? आपने फरमाया, तुम अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक ना ठहराओ, नमाज का एहतमाम करो, ज़का अदा करो और रमजान के रोजे रखो। इसने कहा, अब ने सच फरमाया। फिर पूछा, ए अल्लाह के रसूल, ईमान क्या है? आपने फरमाया, ये कि तुम अल्लाह, इसके फरिश्तों, इसकी किताब, क़यामत के रोज, इससे मुलाकात और उसके रसूलों पर ईमान लाओ, मरने के बाद उठने पर ईमान लाओ और हर अमर की तकदीर पर ईमान लाओ। इसने कहा, आपने दुरुस्त फरमाया। फिर कहने लगा, ए अल्लाह के रसूल, एहसान क्या है? आपने फरमाया, तुम अल्लाह ताला से इस तरह डरो गोया तुम इसे देख रहे हो, फिर अगर तुम इसे देख नहीं रहे तो वो यकीनन तुम्हें देख रहा है।
اس نے کہا آپ نے صحیح فرمایا۔ پھر پوچھا اے اللہ کے رسول، قیامت کب قائم ہوگی؟ آپ نے جواب دیا جس سے قیامت کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ میں تمہیں اس کی علامات بتائے دیتا ہوں۔ جب دیکھو کہ عورت اپنے آقا کو جنم دیتی ہے تو یہ اس کی نشانیوں میں سے ہے، اور جب دیکھو کہ ننگے پاؤں اور ننگے بدن والے گونگے اور بہرے زمین کے بادشاہ ہیں تو یہ اس کی علامات میں سے ہے، اور جب دیکھو کہ بھیڑ بکریوں کے چرواہے اونچی سے اونچی عمارات بنانے میں باہم مقابلہ کر رہے ہیں تو یہ بھی اس کی نشانیوں میں سے ہے۔ یہ قیامت کا وقوع غیب کی ان 5 چیزوں میں سے ہے جن کو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ پھر آپ نے یہ آیت پڑھی، بے شک اللہ ہی کے پاس قیامت کا علم ہے، وہی بارش برساتا ہے، وہی جانتا ہے کہ ارحام ماؤں کے پیٹوں میں کیا ہے، اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ آنے والے کل میں کیا کرے گا، اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کہاں کس زمین میں فوت ہوگا۔ سورت کے آخر تک۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا پھر وہ آدمی کھڑا ہو گیا اور چلا گیا تو رسول اللہ نے فرمایا اسے میرے پاس واپس لاؤ۔ اسے تلاش کیا گیا تو وہ انہیں صحابہ کرام کو نہ ملا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جبریل تھے، انہوں نے چاہا کہ تم نہیں پوچھ رہے تو تم دین سیکھ لو۔ انہوں نے آ کر تمہاری طرف سے سوال کیا۔ یقین مانے پیارے دوستو، کون کون سے اس دنیا ہمارے لیے پیدا کی ہے؟ دین سکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرشتے کو بھیج دیا۔ صحابہ کرام بیٹھے تھے۔ تو یہ تھی پیارے دوستو آج کی ویڈیوز۔ نیکسٹ پارٹ، یہ پارٹ 2 ہے۔ پارٹ 1 میں نے جو ہے بنایا وہ بھی ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بہت ہی یوزفل جو میں نے آپ کے سامنے قرآن و حدیث کی روشنی میں نے مسائل بیان کیے ہیں۔ تو جو اللہ پاک کے اوپر یقین نہیں رکھتا اور اللہ کے پیغمبر کے اوپر اور تقدیر کے اوپر اگر یقین نہیں بندہ رکھتا تو اس کا ایمان مکمل نہیں ہے، یہ اللہ کے پیغمبر نے ارشاد فرمایا ہے۔ تو پہلے والی ویڈیو بھی دیکھ لیں۔ تو میرے دوستوں، مجھے امید ہے یہ ویڈیو میری آپ کو بالکل پسند آئی ہوگی۔ تو آپ سے ریکویسٹ ہے مزید قرآن و حدیث کی روشنی میں مسائل سننے کے لیے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ تو ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں، مجھے دیجیے گا اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔